नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर भास्कर डे है। मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। आंखों के बारे में विभिन्न जानकारियों के साथ मेरी यह वीडियो सीरीज हमारी आंखें है। इस वीडियो का विषय है प्रेसबायोपिया। क्या है, क्यों होता है, यह किसको होता है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है आदि विभिन्न मुद्दे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रेसबायोपिया का अर्थ है, अंग्रेजी में बोला जाता है, प्रेसबायोपिया इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। उम्र के साथ नजदीक की चीजों को अच्छी तरह देखने की शक्ति कम हो जाना या अक्षमता। मतलब प्रेसबायोपिया आंखों की नजदीक की चीजों को ठीक तरह देखने की क्षमता का क्रमिक नुकसान है। नॉर्मल आंखों की स्थिति में छोटी उम्र से लेकर लगभग 37-38 साल की आयु तक हमें अपने करीब की चीजों को देखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब उम्र लगभग 40 साल या उससे अधिक होती है, भले ही आंखों सभी तरह से ठीक हो, आंखों के लिए पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल होता है। इससे पास की चीजों को देखना मुश्किल हो जाता है, जैसे किताबें पढ़ना, सुई में धागा डालना आदि। इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, हमारी आंखों में 3 मुख्य प्रकार की रिफ्रैक्टिव एरर्स होती है: हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। प्रेसबायोपिया लेकिन आंख का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। ये एक एजिंग प्रोसेस, आंख में उम्र का समस्या है। प्रेसबायोपिया आंख की उम्र से संबंधित स्थिति है। जिस तरह उम्र के कारण सिर से बालों का झड़ना, दांतों को झड़ना और शरीर के सभी हिस्सों का काम करने का क्षमता कम हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह आंख का नजदीकी चीजों का फोकस करने की क्षमता कम हो जाते हैं। इसलिए इसे रिफ्रैक्टिव एरर नहीं कहा जा सकता। आइए अब जानते हैं कि इस स्थिति का कारण क्या है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से निकलने वाली लाइट रेज आंख के रेटिना पर ठीक से फोकस होती है। ये मुख्य रूप से हमारी आंख के 2 हिस्सों को कारण होते हैं। ये दोनों आंख का फोकसिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। एक आंख के सामने ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, दूसरा आंख के अंदर का ट्रांसपेरेंट लेंस है। हालांकि कॉर्निया एक बहुत ही पावरफुल फोकस करने वाला हिस्सा है, लेकिन फोकस करने के दौरान इसका आकार नहीं बदलता है। लेकिन आंख के अंदर के लेंस का आकार बदल जाता है। लेंस फोकस करने के लिए आवश्यकता अनुसार चपटा या मोटा हो जाता है। जब आंख किसी दूर की चीज पर फोकस करती है तो लेंस पतला या चपटा हो जाता है, और जब पास की वस्तु फोकस करती है तो लेंस मोटा हो जाता है। यह लेंस के लिए चपटा और मोटा होना संभव बनाता है क्योंकि आंख के अंदर सिलियरी मसल आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करती है या आराम या रिलैक्स करती है। लेंस का आकार को आवश्यकता अनुसार बदलकर पास की वस्तुओं पर फोकस करने की आंख की एक क्षमता को सरल शब्दों में एकोमोडेशन कहा जा सकता है। जब कोई 40 साल या उससे अधिक उम्र के होते हैं तो आंखों की ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर प्रेसबायोपिया शुरू होता है। आंख का ये समस्या लगभग 4 कारणों से हो सकती है। पहला 3 लेंस के कारण है। उम्र के हिसाब से आंखों के लेंस में बदलाव। लेंस की कैप्सूल या कोटिंग का इलास्टिसिटी कम हो जाता है, यानी लेंस के कैप्सूल पहले की तरह कंप्रेस और एक्सपैंड नहीं कर सकता है। लेंस धीरे धीरे सख्त हो जाता है। इसे स्क्लेरोसिस कहते हैं। नतीजा
लेंस पहले की तरह आकार नहीं बदल सकता, यानी पहले जैसा फ्लैट और मोटा नहीं हो सकता, और लेंस आकार में थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा आंख के अंदर सिलेरी मांसपेशियों, सिलेरी मसल्स की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स। कभी कभी प्रेसबायोपिया 40 साल की उम्र से पहले ही हो सकता है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया है लेकिन चश्मे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिन्होंने इतने साल बिना चश्मे के गुजारे हैं। कमजोर शरीर, जिसके लिए उम्र से पहले ही सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो गई है। शरीर की कोई रोग जैसे डायबिटीज, हार्ट का समस्या या हृदय रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि। लंबे समय तक कोई कोई दवाई लेने से हो सकती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन, डायूरेटिक आदि। और यदि किसी को क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा या ओपन एंगल ग्लोकोमा है, इन सभी मामलों में प्रेसबायोपिया 40 साल की उम्र से पहले ही हो सकता है। लक्षण। मुख्य समस्या यह है कि पास की चीजों ठीक से दिखाई नहीं देती है। डिक्शनरी पर, दवा की बोतल पर या बक्स पर, यानी छोटे प्रिंट से लिखा हुआ देखना मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। कोई लोगों के चावल चुनने में दिक्कत होती है। चावल में बालों का झड़ना आदि नहीं देखा जाता है। विभिन्न समस्याएं। बहुत से लोग किताबों या लिखा हुआ चीजों को दूर से देखते हैं, लेकिन उन्हें बहुत देर तक नहीं देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद सिर दर्द या आंखों में दर्द महसूस होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पाठ धुंधला हो जाता है, एक अक्षर को दो दिखता है, यानी डबल विजन दिखाई देती है। ये सब समस्याएं अचानक शुरू नहीं होते, लेकिन शुरुआत के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। डायग्नोसिस। प्रिलिमिनरी आई एग्जामिनेशन एक प्रारंभिक नेत्र परीक्षण है जो दूर की नजर और नजदीक की दृष्टि दोनों का देखता है। रिफ्रैक्शन किया जाता है। स्लिट लैंप का परीक्षण किया जाता है। आई ड्रॉप से पुतली बढ़ा करके रेटिना को देखा जाता है। चश्मे की पावर तब आवश्यकता अनुसार लिखी जाती है। इलाज। उपचार के दो मुख्य प्रकार हैं, ऑप्टिकल और सर्जिकल या ऑपरेशन। ऑप्टिकल में पहले कहने की जरूरत है चश्मा। नियर पावर का चश्मा, अर्थात दूर की पावर है तो नजदीक का पावर उसके साथ ऐड करके फाइनल पावर दिया जाता है। दूसरा यह है चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नजदीक के लिए चश्मा मेनली 4 मुख्य प्रकार के हैं। नंबर 1 यूनिफोकल या मोनोफोकल। इसे अक्सर हाफ आई या हाफ मून टाइप भी कहा जाता है। इस चश्मे में केवल नजदीकी पावर होती है। यह चश्मा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नहीं होता है। 2 बाइफोकल चश्मा। इन चश्मों में निकट और दूर दोनों तरह की पावर होती है। आपको दूर की चीजों को चश्मे के ऊपर से देखना है और नीचे दी गई पावर से पास की चीजों को, जैसे किताब पढ़ने जैसा चीजों को देखना आदि। ये चश्मा आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी है। मुख्य समस्या यह है कि बाई शब्द का अर्थ है दो, तो इन चश्मों में 2 फोकस होते हैं, दूर के लिए और नजदीक के लिए, लेकिन मध्यम दूरी के लिए कोई पावर नहीं है। इसलिए जिन्हें मध्यम दूरी पर काम करना पड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर पर काम करना, हारमोनियम बजाना, मशीन पर सिलाई करना आदि काम करने की कठिनाई होती है। मध्य दूरी के लिए ट्राइफोकल चश्मा है। ट्राई का अर्थ है 3। इन चश्मों में 3 फोकस होते हैं, दूरी के लिए, मध्यम दूरी के लिए और निकट के लिए। इन चश्मों में बाइफोकल चश्मे की समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाती है।
4 और प्रोग्रेसिव या मल्टीफोकल चश्मा है। इन चश्मों में पास से लेकर दूर तक सभी दूरी तय करने की ताकत होती है। बाइफोकल चश्मों जैसा लेंस पर कोई दाग नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के बाइफोकल चश्मे हैं। मुख्य 3 है। क्रिप्टॉक बाइफोकल या कोई उन्हें राउंड सेगमेंट बाइफोकल भी कहते हैं। डी की तरह देखने में होता है डी बाइफोकल या और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जीक्यूटिव बाइफोकल। क्रिप्टॉक और डी बाइफोकल में बहुत कम दृश्यता या क्षेत्र होता है। एग्जीक्यूटिव बाइफोकल में दृष्टि क्षेत्र मतलब विजुअल फील्ड अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यही कारण है कि ऑफिस में डेस्क वर्क करने वालों के लिए यह बाइफोकल अच्छा है। कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस उनके लिए अच्छे हैं। विभिन्न प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जैसे चश्मा। यहाँ 3 लेंसों का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1 मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंस। जो लोग इन लेंसों को पहनते हैं वो एक आंख से दूरी के लिए लेंस पहनते हैं और दूसरी आंख में नजदीक के लिए लेंस पहनते हैं। बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंस। इस लेंस में बाइफोकल चश्मे की तरह ऊपर एक दूर की पावर होती है और नीचे एक निकट की पावर होती है। इस लेंस की तल या नीचे थोड़ा भारी है ताकि कॉन्टैक्ट लेंस आंख के ऊपर सही स्थिति में हो। मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस। ये लेंस मल्टीफोकल या प्रोग्रेसिव चश्मे की तरह। इस लेंस में सेंटर की ओर दूर की पावर होती है, फिर मध्यम दूरी की पावर होती है और परिधि या किनारे की ओर एक नजदीकी पावर होती है, लेकिन कोई दाग नहीं होता। ऑपरेशन। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए कोई प्रकार की सर्जरी होती है। पिछले चश्मे की विभिन्न वीडियो में तस्वीरों के साथ इन ऑपरेशनों पर चर्चा की गई है, इसलिए मैं इस वीडियो में इन सब पर विस्तार से चर्चा करने से आपका समय बर्बाद होगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। मैं यहां केवल ऑपरेशन का नाम देना चाहता हूं। 3 मुख्य प्रकार के ऑपरेशन है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी या अपवर्तक ऑपरेशन। इन ऑपरेशनों में कॉर्निया को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी या लेजर के साथ फिर से आकार दिया जाता है। लेंस इम्प्लांटेशन यानी मोतियाबिंद सर्जरी की तरह आंख के अंदर कृत्रिम लेंस डाले जाते हैं। और कॉर्नियल इनलेज। इसका अर्थ है कॉर्निया के अंदर एक प्लास्टिक की रिंग जिसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी या अपवर्तक सर्जरी 4 मुख्य तरीकों से होता है। नंबर 1 कंडक्टिव केराटोप्लास्टी। इस ऑपरेशन में कॉर्निया के आसपास के छोटे छोटे धब्बों को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से ट्रीट किया जाता है। 2 लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस या लैसिक। 3 लेजर असिस्टेड सब एपिथेलियल केराटेक्टोमी या लैसिक। और 4 फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी। तीनों ऑपरेशन कॉर्निया के ऊपर लेजर बीम से किए जाते हैं। ये कॉर्निया के आकार को बदल देता है और चीजों को निकट और दूर देखने में आसान बनाता है। उम्मीद है कि प्रेस बायोपिया क्या है, क्यों होता है, ये किसको होता है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है आदि के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। स्वस्थ रहे। नमस्ते।